कामा से बड़ी खबर आ रही है। बझेरा गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। आम रास्ता अवरुद्ध किए जाने की बात को लेकर यह विवाद हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डीग के कामा से। और कहासुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने पथराव और फायरिंग भी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। आधा दर्जन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों को रेफर भी कर दिया गया है। एक पक्ष की महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक पक्ष के राम प्रकाश ने 20 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोपी पक्ष के लोग घटना के बाद गांव से फरार हुए। कामा थाना क्षेत्र के गांव बझेरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो डीग की कामा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और कामा थाना क्षेत्र के गांव बझेरा की ये पूरी घटना है। आधा दर्जन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आम रास्ता अवरुद्ध किए जाने की बात को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे रवि कुमार का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी, आखिरकार खूनी संघर्ष देखा गया है? फिलहाल सबसे पहले ये जानकारी दें कि घायलों की स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस समय हमारी मौजूदगी है गांव कामा थाना क्षेत्र के गांव बझेरा में, जहां ये घटना हुई है। एक महिला की मौत हुई है। गमगीन माहौल है और जिस पक्ष की मौत हुई है महिला, उसी के घर पर हम मौजूद हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है, जो पीड़ित पक्ष है, जिस महिला की मौत हुई है दयाराम पक्ष, उस पक्ष के लोग उत्तर प्रदेश के जो गोवर्धन थाना क्षेत्र है, वहाँ मेहरौली गाँव पड़ता है, वहाँ कोई मौत हो गई थी। गमी में शरीक होकर देर शाम को 6:30-7 बजे अपने गाँव लौट रहे थे। जैसे ही गाँव में लौटे तो दूसरा पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, जो प्रताप, उसने अपने घर के आगे पत्थर लगा रखे थे। एक तरह से रास्ता अवरुद्ध कर रहा था, ब्रेकर टाइप में बना रहा था। जैसे ही इनकी गाड़ियां, 3 गाड़ियां एक साथ ही, पहले एक गाड़ी निकल गई जिसको उनका भांजा चला रहा था। दूसरी जो गाड़ी थी उसको जो मृतका है उसका लड़का विष्णु चला रहा था। तीसरी गाड़ी है और मृतका का ही जो लड़का है राम प्रकाश चला रहा था। 2 गाड़ियां निकल गई। तीसरी गाड़ी को रुकने में जब दिक्कत हुई तो आगे जो गाड़ी निकल चुकी थी, विष्णु ने अपनी को गाड़ी रोककर और पत्थर हटाने की कोशिश की। तो इसी दौरान जो आरोपी पक्ष है, जो प्रताप पक्ष के लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल आए और कहासुनी करने लगे और कहने लगे कि पत्थर नहीं हटेंगे। बस इसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि प्रताप पक्ष के लोगों ने दयाराम पक्ष के लोगों पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद कुछ लोगों द्वारा फायरिंग भी गई है। फायरिंग की जो घटना हुई है, पथराव की जो घटना हुई है, मारपीट की घटना हुई है और फरसे भी चले हैं। नुकीले हथियारों से इन पर हमला भी किया गया है, जो दयाराम पक्ष है। तो उसमें करीब 6-7 लोग घायल हुए हैं। सभी को घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कामा थानाधिकारी ताराचंद शर्मा है, वो मैं जाब्ते के रात को भी यहाँ मौजूद थे और अभी भी यहाँ मौजूद है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। और जो घायल हैं, कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। एक जो महिला श्यामवती थी, वो कामा से उसको भरतपुर रेफर किया गया था। भरतपुर से उसको जयपुर रेफर किया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल जो मृतका है श्यामवती, उसका शव एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही दोपहर तक शव को आने की संभावना है। यहाँ माहौल पूरी तरह से गंभीर है और ग्रामीण से ही बात करते हैं कि भाई हुआ क्या था। हमारे साथ गांव के ही जो पूर्व सरपंच है डालचंद जी, उनसे भी बात करते हैं कि हुआ क्या था। सरपंच साहब, घटना हुई क्या थी? इन लोगों ने, जो पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, उन लोगों ने पत्थर लगा रखे थे। उनका आतंक भी ज्यादा है इन गांवों में। तो उन्होंने पत्थर लगाए, इन्होंने हटाने की कोशिश की कि गाड़ी निकल जाने दो, लेकिन ये अपनी उसके नहीं हटे और नहीं हटे तो ये इधर से वो गए तो इन्होंने पथराव कर दिया और फायरिंग भी हुई, ऐसा सुना है मैंने। मेरा गांव दूसरा है वैसे, लेकिन रात को ही पुलिस आ गई, ताराचंद शर्मा जी मैं जाब्ते के आगे, और उन्होंने काफी कोशिश की। काफी मुलजिमों को तो गिरफ्तार कर लिया है और कुछ मुलजिम रह गए, उनको गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व सरपंच बता रहे हैं डालचंद जी, के पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। हालांकि अभी कामा थानाधिकारी ताराचंद शर्मा हैं, उनसे हमारी सुबह बात हुई थी तो उन्होंने कहा कुछ लोगों को अभी आधिकारिक रूप से डिटेन नहीं किया गया, लेकिन पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया गया है। वहीं जो पीड़ित पक्ष है, जिन महिला की मौत हुई है, उनके ही एक घर वाले हैं हमारे साथ, अजीत सिंह जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे कि इन घायलों की हालत नाजुक है। कितने घायल अभी आपके उपचाराधीन है? 3 तो 2 की हालत तो अभी ऐसी है, 3 वहाँ पर घायल है, आरबीएम में है, 3 भर्ती वहाँ पर। जिसकी मौत हुई है श्यामवती की, उसकी जो शव है वो कब तक आने की संभावना? आपकी बात हुई है वहाँ जयपुर? वहाँ से 2 से 3 दिन लग सकते हैं। 2-2:30 बजे तक। हुआ क्या था? घटना हुई क्या थी? घटना हुई थी, मेहरौली गाँव था, हमारे गाँव में
मृत्यु हो गई थी, वहाँ जाना हुआ हमारा। हम वहाँ से आ रहे थे, वहाँ से आए देर शाम लगभग 6:45 के समय था। वहाँ से हम आ रहे थे, हमने देखा इधर पत्थर लगे हुए थे। प्रताप सत्तो में घर है, घर के सामने 10 पत्थर लगे हुए थे। पत्थरों में रास्ता इतना था, एक बाइक निकल सकती, गाड़ी नहीं निकल सकती। अब उनको गाड़ी निकालनी थी, हमने पत्थर हटाए वहां से। जैसे पत्थर हटाए, उन्होंने कहा कि पत्थर हटेंगे नहीं, यहीं रखे रहेंगे। हमने कहा भाई हमारी गाड़ी को निकलने दीजिए यहाँ से। नहीं, गाड़ी कहीं से निकालो, आप लेके पत्थर नहीं लगे रहेंगे, आप मिट्टी उड़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो। हमारे जो ड्राइवर था विष्णु, उसने गाड़ी से पत्थर वहां से हटाए, वैसे हटाए उसने गाड़ी देना शुरू कर दिया। हम भाई गाड़ी क्यों दे रहे हो, इतना ही हमने कहा। उसके बाद उन्होंने मारपीट हम पर जारी कर दी। कुछ पत्थर थे, तमंचे थे, उनके पास हथियार, कई प्रकार के हथियार थे, फरसे थे, उन प्रकार हथियारों से उनको मारपीट शुरू कर दी। यहाँ से जो हमको मालूम पड़ा महिलाएं, व्यक्ति कोई था नहीं घर। कितने लोग घायल अभी आपके? अभी कम से कम 5 से 7 लोग घायल। एक महिला की मृत्यु हुई? एक महिला की मृत्यु। हमारे साथ दूसरे भाई भी, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश जी हैं। ये खुद गाड़ी में सवार थे और ये घटनाक्रम इन्होंने पूरा देखा। इनसे ही बात करते हैं। राम प्रकाश जी, हुआ क्या था और क्या पहले से कोई रंजिश थी क्या? नहीं सर, हमारी कोई रंजिश नहीं थी पहले से। इनका गांव में पहले से आतंक है, पूरे गांव में, इससे पूरा गांव परेशान है इनसे। हम बैरौली से पुआ खा के अपने गांव लौट रहे थे, इन्होंने अपने घर के आगे पत्थर लगा दिए। पत्थर मुझसे छोटे ने पत्थर हटाए तो इनने गाड़ी गलौच और इनने उससे मारा पीटी, तुरंत एक्शन लिया है इन्होंने। अब आपके द्वारा 20 लोगों के खिलाफ, नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तो किस किस ने फायरिंग की थी, किस किस ने क्या क्या नामजद किया? 20 से मौजूदगी। जी जी, 20 मौजूदगी थे। सभी लोगों ने संगठित होकर सभी ने फायरिंग की है, सभी ने पथराव किया है, सभी ने कंडे सभी ने चलाए हैं। 20 मुलजिम है हमारे, और इसमें से 7 तो पुलिस ले चुकी है। नाम बताओ। गुलाब सिंह और साहब सिंह, गोपाल भाटी, नरेंद्र, बबलू और गुलाब लाल दिया। हाँ, गुलाब लाल दिया और सत्तो सतेंद्र। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह बिल्कुल देखिए, लगातार ये विवाद तो गहराता गया ही, लेकिन आखिरकार ये पथराव और फायरिंग कब शुरू हुई? रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 7 लोगों को डिटेन कर लिया। शेष जो आरोपी उनकी पुलिस तलाश कर रही है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात है और अभी पूरी तरह से शांति है। आरोपी पक्ष है वो, उनका कोई आदमी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो लगभग घरों को छोड़कर फरार हो चुके हैं। डीग जिले से रवि कुमार, समाचार प्लस। रवि, आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक? रवि, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आ रही, आवाज आ रही है? बिल्कुल। रवि, सबसे बड़ी बात यह कि जब ये विवाद चलता रहा तो ये सिर्फ जुबानी विवाद चलता रहा, उसके बाद जब ये खूनी संघर्ष लिया, आखिर जो ग्रामीण है उन्होंने सब कुछ देखा है। ग्रामीणों से ये पूछे कि पहले भी इस तरह इनमें विवाद हो चुका है क्या, या पहली बार इस तरह का विवाद इन 2 पक्षों में देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, हम दर्शकों से उन्हीं को रूबरू करा रहे हैं जो मृतका है श्यामवती, उनके पुत्र हैं राम प्रकाश। इन्होंने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और ये उस जो गाड़ियां जो रोकी गई थी उनमें से एक गाड़ी को ये ड्राइव कर रहे थे। ये खुद वहां मौके पर। इन लोगों से आपका कभी पहले भी कभी विवाद हुआ है? नहीं, पहले कोई विवाद नहीं था। ये तो गांव में आतंक करते हैं। गांव में क्या, चारों ओर गांवों में करते हैं इनका, तो चारों ओर आतंक है इनका। सर, जो रात को विवाद हुआ है, जो आप पर हमला किया गया आपकी गाड़ियों पर, क्या उसमें महिलाएं भी शामिल थी? हाँ, महिलाएं थी। मेरी पत्नी थी, मेरे घरवाले, बच्चे थे। तो जो हमला हुआ है पल्ली पार्टी की महिला हुई है ना, उसमें महिला का नाम है। तो क्या पथराव हुआ था? लाठी थे, डंडे थे, फरसे? किस चीज से हमला किया था? फरसे भी थे, हॉकी भी थी, डंडे भी थे, पत्थर भी थे और बंदूक की फायरिंग भी की है उन्होंने। 3 फायरिंग भी की। जी, ये बिल्कुल, ये राम प्रकाश हैं, ये मृतका के पुत्र हैं। इन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा है, घटना की चश्मदीद गवाह। ये खुद बता रहे हैं कैमरे पे कि किस तरह से घटना हुई। फिलहाल गांव में माहौल गमगीन है, शव का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस बल मौके पर तैनात है। पुलिस है जो आरोपी पक्ष जो फरार है उनकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है। जी, डीग जिले से रवि कुमार, समाचार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए।